दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, मलबा हटाया जा रहा है। रेसाड़े गेट इलाके में गिरे मकान के मलबे में दबे 7 लोग, राहत कर्मियों ने सभी को किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल, कहा उपद्रवियों ने हिंदू को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश हुई। पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 35 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद 1.5 से 2000 की भीड़ जमा हुई। उनके पास लाठी, डंडे, तलवार, पिस्तौल, पेट्रोल बम भी था। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, आगजनी के साथ उत्पात मचाया गया। मालदा के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे, हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सीएम ममता की अपील ठुकराकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को पहुंचे मालदा के रिलीफ कैंप, हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। मालदा के एक राहत शिविर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, गवर्नर से मिलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा में हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात, रिलीफ कैंप में महिलाओं और बच्चों से की सुनी आप बीती। पीड़ितों से मिलने के बाद एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर बोली, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई, घर जल गए और यौन उत्पीड़न भी हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा आज कोलकाता में बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर तक निकलेगा मार्च। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर आरोप, कहा 26,000 लोगों की नौकरियां खोने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए करवाए दंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी, कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम ममता को घेरा, कहा जो सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर वीएचपी चीफ आलोक कुमार की केंद्र से मांग, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हैदराबाद में एआईएमआईएम के ऑफिस में होगा वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, ओवैसी के साथ एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी रहेंगे मौजूद। आज के प्रदर्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एआईएमपीएलबी के मेंबर के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। जमीयत उलेमाए हिंद, जमात ए इस्लामी भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मैंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने किया आयोजन। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और चिकमंगलूर और कोडुकू जिलों के लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा में शामिल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बताया, कहा सरकार वक्फ के समय लेना चाहती है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून और संविधान के खिलाफ बताया, कहा देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप, कहा वक्फ की कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए लेकिन उसकी आय दारुसलाम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना, कहा सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसे वसूल रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना में पश्चिम बंगाल वाले हालात की जताई आशंका, कहा इसके लिए रेवंत सरकार होगी जिम्मेदार। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा मुतवल्लियों ने बहुत सारी संपत्तियों को बेचा है। पुलिस जिक्रा के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। कुणाल मंडल में भूमि का सामने आने पर करेगी गिरफ्तार। सीलमपुर में हिंदू के घर के बाहर लगे पलायन के ऐलान के पोस्टर, लिखा सीलमपुर में हिंदू खतरे में, सीएम योगी से की मदद की गुहार। आज आगरा में सांसद रामचीलाल सुमन के घर जाएंगे अखिलेश यादव, राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद करणी सेना ने उनके आवास पर किया था हमला। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर यह सियासत जारी, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सरकार के फैसले की कॉपी चलाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, इसे हम पर थोप नहीं सकते। एमएनएस ने 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में आंदोलन का किया ऐलान। मुंबई के साकिनाका इलाके में होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी पढ़ाने का किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी हिंदू राष्ट्र लादने का कोशिश कर रही है। अलीगढ़ प्रवास के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पंचनगरी में शाम को लगने वाली शाखा में पहुंचेंगे, स्वयंसेवकों के साथ करेंगे संवाद। गुरुग्राम के उद्योगपति और पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया को चांद से मारने की धमकी, गोल्डी बरार के नाम से आईफोन पर दी गई धमकी। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, रोड पार करता एक शख्स कार की टक्कर से कई फीट हवा में उछला, गंभीर रूप से घायल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में $1 अरब 56 करोड़ का उछाल दर्ज, 11 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में $677 अरब 83 करोड़ पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार।
भारत सरकार के 2 टोक 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही। आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की होगी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का 36वां मैच। राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से अपने नाम किया मैच। बारिश की वजह से 14 ओवर्स का हुआ मुकाबला। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर्स में 95 रनों का स्कोर बनाया। टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब ने 12.1 ओवर्स में हासिल किया लक्ष्य।